हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई ट्रिक लेकर आई हूँ। आज मैं कोई कुकिंग की वीडियो नहीं लेकर आई हूँ। आज मैं बताने वाली हूँ कि हम कबाड़ से जुगाड़ कैसे बना सकते हैं। रोज़मर्रा की लाइफ में हम कैसे चीज़ों का यूज कर सकते हैं। अक्सर हम इन चीज़ों को इग्नोर कर जाते हैं और फेंक देते हैं। हम सोचते हैं ये वेस्ट है, पर ये वेस्ट नहीं है। आप यदि चाहें तो इन्हें किचन में अच्छे से यूज कर सकते हैं। आज मैं बताने वाली हूँ 2-3 चीज़ों से कि इन्हें आप किचन में किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो देखिए, मेरे पास 2 रैपर हैं, एक नमकीन का रैपर है, एक प्रोटीन का रैपर है और आप दोनों का ही अच्छे से यूज कर सकते हैं। प्रोटीन के रैपर में आप सब्जियों को काट काट कर रख सकते हैं और नमकीन के रैपर में आप धनिया स्टोर कर रख सकते हैं। धोकर थोड़ा पानी इसका सूख जाए तब आप इसमें स्टोर कर सकते हैं और इसमें आप सब्जियों को काट काट कर रख सकते हैं। देखिए कितने अच्छे से थिकनेस है इसमें। और यदि आप चाहें तो इसमें सब्जियों को धोकर आप साबुत भी रख सकते हैं, जैसे हरी मिर्च रख दी आपने, नींबू रख दिए, इसमें यूज किया हो भी दिखाती हूँ। तो देखिए ये मैंने इसमें मैंने पालक डाला हुआ है। तो देखिए पालक, ये मेरा पालक है। कड़ी पत्ता है। तो देखिए कड़ी पत्ता मैंने धोकर स्टोर किया हुआ है। आप इसमें इस तरह से पालक को स्टोर, देखिए कितना फ्रेश पालक है इसमें। तो आप इस तरह से इन रैपर को यूज कर सकते हैं। कोई भी रैपर ले लीजिए, इस तरह का कोई भी थिक वाला रैपर, या नमकीन की पॉलीथीन पैक है कोई बड़ा सा, तो उसे भी जो 1 किलो के आते हैं या आधा किलो की, अपनी क्वांटिटी के हिसाब से जिस तरह से आप यदि ज़्यादा रखना चाहते हैं तो बड़ा ले सकते हैं। ये मेरा कड़ी पत्ता 8 से 10 दिन हो चुके हैं। पालक को मेरे 5 से 6 दिन हो चुके हैं। देखिए फ्रेशनेस ऐसी ही बनी रहेगी, इसमें बिल्कुल भी नहीं मुरझाएगा। तो आप इसका यूज इस तरह से कर सकते हैं। कोई भी हरी सब्जियां रख दीजिए या सब्जियां आप काट कर भी इसमें स्टोर कर दीजिए, तो इनका यूज आप इस तरह से कर सकते हैं। तो आज के बाद आप ये रैपर फेंकेंगे नहीं। आज हम कबाड़ से जुगाड़ बनाना बता रहे हैं, किस तरह से आप कबाड़ से जुगाड़ बना सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए ये सब चीज़ें कबाड़ ही होती हैं। तो इस तरह से आप किचन में इन रैपर का अच्छे से यूज कर सकते हैं। आज के बाद हम इन्हें फेंकेंगे नहीं। एक तो हमारी चीज़ों में फ्रेशनेस देखिए बनी रहेगी, खराब नहीं होंगी बिल्कुल भी। तो इस तरह से हम इन्हें स्टोर कर सकते हैं। पहली ट्रिक हमारी रैपर की थी और दूसरी ट्रिक हम दिखाने वाले हैं डब्बी से। डब्बी अक्सर हमारे घर पर ऐसी डब्बियां, छोटी मोटी डब्बियां आती रहती हैं जिन्हें हम इग्नोर कर जाते हैं और डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो अब आप देखेंगे इन डब्बियों को आप फेंकेंगे नहीं। किस तरह हमें इन डब्बियों का यूज करने वाले हैं वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ये है हमारी छोटी सी डब्बी जिसका आज हम अच्छे से यूज करने वाले हैं। मान लीजिए जैसे हमें मसालदानी में मसाले स्टोर करने हैं, ये उसी को लेके ट्रिक है। मसालदानी में स्टोर करते हैं तो हमारे मसाले नमी आने लगती है मसालों में, कुछ दिन बाद जैसे रखे तो नमी सी आने लगती है। ये उसी को लेकर ट्रिक है। तो अब हम इसे फेंकेंगे नहीं, इसे हम मसालदानी में यूज करेंगे और इसमें आप अपने मसाले कोई भी भर सकते हैं। मान लीजिए आपको जीरा रखना है, हल्दी रखनी है, इसमें आपको नमक रखना है। नमक अक्सर यदि हम स्टील की मसालदानी में रखते हैं तो हमारा नमक खराब हो जाता है। अब आपको उसकी भी टेंशन नहीं है, तो अब आप इसमें अपना नमक स्टोर कर मसालदानी में ही रख सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने किस तरह से इन्हें यूज किया हुआ है। देखिए ये मेरी मसालदानी है। मैंने इसे सारी डब्बियाँ, मेरे पास जितनी डब्बियाँ थी सबको मैंने यूज किया हुआ है। तो देखिए इस तरह से, एक तो हमारे मसालों में नमी बनी रहे, नमी नहीं आएगी, और दूसरे हमारे मसालों की स्मेल भी नहीं जाएगी। तो ये ट्रिक बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो इस ट्रिक को जरूर यूज करें। देखिए इस तरह से सारी चीज़ें हम इसमें ही भर कर रख देते हैं। देखिए नमक हमारा नमी पकड़ने लगता है, तुरंत हमारा नमक सीलने लगता है। और बरसात के टाइम तो अक्सर यही होता है कि मसालदानी में जो हमारे मसाले पड़े हुए हैं सब में नमी आने लगती है। उसके लिए देखिए बहुत अच्छी ट्रिक है। तो इस तरह से आप मसालदानी में इसे लगा सकते हैं। देखिए मैंने सारे मसाले, इसमें हल्दी भी डली हुई है, हल्दी है नहीं इसमें, खाली हो गई है। तो इस तरह से आप अब कटोरियों की बजाय यदि आप इन डिब्बियों का प्रयोग करेंगे तो एक तो आपके मसाले खराब नहीं होंगे और दूसरा मसालों की जो खुशबू है वो बरकरार रहेगी। तो इस तरह से इस ट्रिक को भी आप यूज कर सकते हैं। देखिए मेरे मसाले बिल्कुल ऐसे ही बने हुए हैं, बिल्कुल भी इनमें नमी नहीं आती। मैं इसी तरह से स्टोर कर
रखती हूँ। और हमारी डब्बियाँ जो हमने ये रखी हैं ये भी यूज हो जाती हैं, तो हमें फेंकने ही नहीं पड़ती। तो इस तरह से भी आप कबाड़ से जुगाड़ बना सकते हैं। किचन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम वेस्ट कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं कि हमारी यूज की हैं या नहीं, तो हम उन्हें फेंक देते हैं। तो अब ऐसी चीज़ें आप फेंकेंगे नहीं, उसी से आप कुछ ना कुछ जुगाड़ कर सकते हैं। आखिरी ट्रिक है मेरी, देखिए अक्सर शादी या कहीं भी कभी भी त्योहारों पर हमारे यहाँ डब्बों में ये बिस्किट वगैरह या मिठाई वगैरह आती है, तो इस तरह के डब्बे आते हैं जिन्हें हम वेस्ट समझकर फेंक देते हैं। उसी से आज मैं एक ट्रिक आपको बताने वाली हूँ। अब आपको ये डब्बे फेंकने नहीं पड़ेंगे, अब आप इन्हें यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से लिड लगे हुए डब्बे आपके पास आते हैं। तो देखिए मैंने इसे किस तरह से यूज किया है। देखिए इसमें मैंने फूल रखे हुए हैं, तो आप इस तरह से इन डब्बों को यूज कर सकते हैं। और कितने फूल, एकदम फ्रेशनेस बनी रहेगी, आपके फूल बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। तो आप इन डब्बों का इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इसमें फूल रखे हुए हैं और एकदम फ्रेश फूल हैं। ये देखिए फ्रेशनेस इनकी बिल्कुल बरकरार रहेगी, बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे आपके फूल। तो इन डब्बों का भी आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। आपको घर में कुछ ऐसी चीज़ें फेंकने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, किसी न किसी रूप में हम इनको यूज कर सकते हैं। तो चलिए आज की हमारी ट्रिक ख़त्म होती हैं, टिप्स जो भी थी। तो अगली टिप्स के साथ फिर मिलते हैं।